अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. रेन बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नामालूम अफराद ने मंदिर में बड़े जानवर के पैर फेंक दिए। बताया गया है कि स्पेशल ब्रांच से वाबस्ता कांस्टेबल श्रीनिवास जो इलाके का मुआयना कर रहे थे, उसने हनुमान मंदिर के पास बड़े जानवर के पैर देखे और मुकामी पुलिस को आगाह किया। इतला मिलने पर इंस्पेक्टर रेन बाजार पुलिस पी वेंकटेश अपनी टीम के हमरा वहां पहुंच गए और बड़े जानवर के पैरों को हटा दिया। वाक़े के बारे में पता चलने पर मंदिर कमेटी के अरकान और मुकामी अफराद भी जमा हो गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें शुबा है कि कोई आवारा कुत्ते ने ये पैर खींचकर मुंह मंदिर में लाया होगा, जबकि शरपसंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सनत नगर के इलाके में बरक़ी शौक की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 36 साला सैयद समीर जो बलकमपेट इलाके के साकिन सैयद अली का बेटा था, पेशे से खानगी मुलाजिम बताया गया, जिसका आबाई मुकाम कर्नाटक बताया गया है। पुलिस के मुताबिक जहां सैयद समीर काम करता था, उसी मुकाम पर पावर ग्रिड का इंस्पेक्शन चल रहा था कि इस दौरान मुश्तबा तौर पर सैयद समीर बरक़ी शौक की जद में आ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना हुकूमत आंध्र प्रदेश हुकूमत के रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। हुकूमत ने अदालत उज़्मा से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोजेक्ट के अहकाम मनसूख करे और टेंडर के अमल को भी रोका जाए। आंध्र प्रदेश हुकूमत इस प्रोजेक्ट के जरिए श्रीसाइलम रिजर्वायर से दरियाई कृष्णा के पानी से इस्तेफादा करना चाहती है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि दवाखाने में अब तक जुमला 13 कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया, जिनमें 11 मरीज पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। दवाखाने के एक डॉक्टर का कहना है कि इस तरीके इलाज से दरमियानी शिद्दत तक मुतासर मरीजों को मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर स्टेज 3 के शदीद तनफुसी मसाइल के मरीज होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की तलब बढ़ जाती है और दूसरे अर्ज़े नहीं रहते। मुल्क में जारी अनलॉक सरगर्मियों के तहत रियासत के गैर कंटोनमेंट इलाकों में आज से मुख्तलिफ सरगर्मियों के आगाज की इजाजत दे दी गई। मरकजी वज़ारत दाखिला की जारी करदा रहनुमाना खतूत के पस मंजर में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी किए, जिसके तहत आज से रात का कर्फ्यू मुकम्मल बर्खास्त कर दिया गया। अवाम की आमद व रफ्त पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा आज से योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम्नाजिम्स के आगाज की इजाजत है। बैन रियासती और अंदरून रियासत अवाम और अशिया की हमल व नकल पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके लिए किसी अलहदा इजाजतनामे की जरूरत नहीं होगी। जियो में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इदारे, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट्स, पार्क्स, थिएटर्स, बार व ऑडिटोरियम्स बंद रहेंगे। इसके अलावा समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीही, तालीमी, तहजीबी व मजहबी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। अवामी मकामात, दफातर और ट्रांसपोर्ट में मास्क का इस्तेमाल हर एक के लिए लाजमी रहेगा। हर शख्स को अवामी मकामात पर समाजी फासला बरकरार रखना होगा। काम के मकामात व अवाम से राब्ते में आने वाले मकामात का मुतवातिर सैनिटाइजेशन किया जाए। हुकूमत ने बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की है, ताहम शादी की तकारीब में 50 अफराद और मैयतों की सूरत में 20 अफराद की शिरकत की इजाजत रहेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, हामिला खवातीन और 10 साल से कम उम्र बच्चों को घरों तक महदूद रहने का मशवरा दिया गया है। इंतहाई जरूरी काम या फिर सेहत से मुत्तलिक किसी काम के लिए वो बाहर निकल सकते हैं। कंटोनमेंट जोन्स में लॉकडाउन पर 31 अगस्त तक अमल आवारी जारी रहेगी। सिर्फ अहम सरगर्मियों की इजाजत होगी। अहदेदारों को पाबंद किया गया है कि वो कंटोनमेंट जोन्स में अवाम की नकल व हरकत पर सख्ती से पाबंदी आयद करे। जिले कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को अहकामात पर अमल आवारी की हिदायत दी गई है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और अपने खिताब में कहा है कि आज का दिन हिंदुत्व की जीत का दिन है और सेक्युलरिज्म की हार का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में चांदी का पत्थर रखकर वहां हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और मजीद तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। निर्मल डिस्ट्रिक्ट अखिलती सेल के जनरल सेक्रेटरी एम.ए. लतीफ ने अपनी टीम के साथ मिलकर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अखिलती चेयरमैन साजिद खान की रिहाइश गाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और लॉकडाउन के दौरान आदिलाबाद में गरीब आवाम को मुफ्त राशन फराहम करने पर उनकी सताइश की। इस मौके पर साजिद खान ने लतीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने मेरी खिदमात को तस्लीम किया और आदिलाबाद आकर मुझे इज्जत बख्शी। मैं इस वक्त मदद कर रहा था जब गरीब परेशानी में मुब्तला थे। उन्होंने निशानदेही की कि लोग मौजूदा हालात में बहुत तकलीफ में हैं और उन्हें सहारा देने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा गरीबों की मदद करेंगे। तकरीब में शकील, रसूल, रहीम, अजबत और दीगर ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बुजुर्ग लीडर और राम मंदिर तहरीक को सियासी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि राम का ये मंदिर मुल्क में राम राज्य की बुनियाद रखेगा, जहां सबके साथ इंसाफ होगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अयोध्या में राम जन्म भूमि पर शानदार मंदिर की तामीर शुरू होने के मौके पर 1980 के अशरे में मुल्क की सियासत को नई समत देने वाले आडवाणी ने बहुत जज्बाती पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि जिंदगी के कुछ ख्वाब पूरा होने में बहुत वक्त लेता है, लेकिन जब वो पूरे होते हैं तो लगता है कि इंतजार बामायने हुई। ऐसा ही एक ख्वाब जो मेरे दिल के अंदर है अब पूरा हो रहा। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम जन्म भूमि पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए राम मंदिर के भूमि पूजन हो रही यकीनन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी बरादरी के लिए ये एक तारीखी लम्हा है। आडवाणी ने कहा है कि राम जन्म भूमि पर राम के शानदार मंदिर की तामीर भारतीय जनता पार्टी का एक ख्वाब रहा है और मिशन भी। मुझे इस बात की खुशी है कि तकदीर ने 1990 में राम जन्मभूमि तहरीक के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और इस सफर ने लातेदाद लोगों को मुतासिर किया था। इस मुबारक मौके पर मैं पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में मुकीम तमाम लोगों से इजहार तशक्कुर करता हूँ जिन्होंने राम जन्मभूमि तहरीक में ग्रां कदर शिराकतें और कुर्बानियां दी। मरकजी वजीर बराए तेल व कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान कोरोना से मुतासर हो गए। नरेंद्र मोदी हुकूमत के धर्मेंद्र प्रधान दूसरे मरकजी वजीर हैं जो वायरस की जद में आए हैं। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कोरोना से मुतासर हुए और इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधान ने बुध को ट्वीट करके खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कोरोना की अलामत देखने पर मैंने टेस्ट कराया जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों के मशवरे पर मैं अस्पताल में भर्ती हूं और सेहतमंद हूं। होमियो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से आवाम की खिदमत में
थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेट्स, संतोष नगर, हैदराबाद। आज अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। 5 अगस्त की दोपहर भूमि पूजन के बाद राम मंदिर का जो तामीरी काम शुरू हुआ, इसके मुकम्मल होने में तकरीबन 32 महीने लगेंगे। इस सिलसिले में जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वामी प्रमानंद ने दी है। उन्होंने अपने एक बयान में बताया कि फिलहाल जैसे ही भूमि पूजन का प्रोग्राम पूरा हुआ, इसके बाद से जल्द अज जल्द मंदिर तामीर को लेकर काम शुरू हो जाएगा। वो मजीद कहते हैं कि ट्रस्ट ने मंदिर तामीर करने वाली कंपनी को मंदिर तामीर का काम मुकम्मल करने के लिए आइंदा 32 महीने का वक्त दिया है। स्वामी प्रमानंद के बयान के मुताबिक 12:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का संग बुनियाद रखा। इसके ठीक 2 साल और 8 महीने बाद अजीमुशान राम मंदिर मुकम्मल हो जाएगा। इस मंदिर में 366 सुतून होंगे और ये 5 मंडप पर मुश्तमिल होगा। राम मंदिर की जो मॉडल तस्वीर ट्रस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर जारी की गई है, उसके मुताबिक मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा और दुनिया के बेहतरीन मंदिरों में शुमार किया जाएगा। मुंबई में होने वाली भारी बारिश के नतीजे में मुंबई और थाने में 4 अफराद हलाक और 1 शख्स लापता है। परसों शाम से होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और हुकूमत ने मुंबई और MMR में तातिल का ऐलान कर दिया। परसों रात की मूसलाधार बारिश की वजह से मज़ाफ़ाती इलाके कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक पहाड़ी से जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने से शाहरा को बंद करना पड़ा और मुंबई आने वाला ट्रैफिक मुतासर हुआ। थाने में एक 15 साल लड़का राकिब को बिजली झटका लग गया, जबकि नवे मुंबई के वाशी में एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। शहर में सैकड़ों दरख्त तेज हवाओं से उखड़ गए और झोपड़ियों में पानी घुस गया और लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। मगरिबी मज़ाफ़ात सांता क्रूज में एक झोपड़ी मुनहतिम हो गई और इसके सबब एक खातून रेखा का कड़े और उसकी 18 माह की बच्ची जानवी करीबी नाले में बह गई। एक लड़की को बचा लिया गया और तीसरी की तलाश जारी है। मुंबई में गुज़िश्ता 2 रोज में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ में जिंदगी मफलूज हो गई है। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल इलाके में हुआ है। मुंबई में निस्फ शब को दोबारा बहरे अरब में तग़यानी की पेशगोई की गई और हुकाम ने रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। दरियासना मुल्क की तिजारती राजधानी उरूसुल बिलाद मुंबई में रात भर की शदीद बारिश के बाद शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब आ गया। मुंबई और चंद मुतसल अजला में पीर, मंगल और बुध को तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई थी और इस भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली वाक़े मौजपुर इलाके में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ शरपसंदों नौजवानों के जरिए की गई। मौसूला इतलात के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता शाम का है, जब कुछ नौजवान ने मौजपुर इलाके के कुछ मकानों पर पथराव किया, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में एक दहशत पैदा हो गई। लेकिन इलाके के हिंदू मुस्लिम भाइयों के इत्तेहाद का नतीजा था कि हालात खराब नहीं हुए और अमन का माहौल बरकरार रहा। बताया जाता है कि मौजपुर वाक़े फातिमा मस्जिद के पास शरपसंद नौजवानों ने खड़े होकर काफी हंगामा भी किया और कुछ चश्मदीद लोगों का कहना है कि वो नाजिबा कलमात अदा कर रहे थे। खबरों के मुताबिक हालात खराब होने से पहले ही इलाके में जिम्मेदार लोग जमा होने लगे और मुकामी MLA भी वहां पहुंचे। बहरहाल थाने में शिकायत दर्ज हो गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि हंगामा पैदा करने वाले नौजवान कौन थे। एक साल गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि यहाँ के हालात मजीद खराब और गैर मुस्तहकम हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को तारीख का सबसे सियाह बाब करार देते हुए कहा कि ये वो दिन है जब एकतरफा, गैर जमहूरी और गैर आईनी और जबरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम की जमहूरी और आईनी हुकूक पर शब खून मारा गया
اور پارٹی جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے بحالی کے لیے پرامن اور آئینی جنگ لڑے گی۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو جموں کشمیر کے عوام کے حقوق، عزت اور وقار پر غیر جمہوری حملہ قرار دیتے ہوئے پارٹی نے کہا ہے کہ 5 اگست کے اقدامات جس انتہائی غیر جمہوری انداز میں اٹھائے گئے، اس سے ان وعدوں سے انحراف کیا گیا جو جموں کشمیر اور متحدہ ہندوستان کے درمیان رشتوں کی بنیاد پڑنے کے وقت یہاں کے عوام کے ساتھ کیے گئے تھے، اور یہ اقدام کسی دھوکے اور فریب سے کم نہیں تھے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ یہ وعدے اور یقین دہانیاں ملک سے آئے تھے جن کی آئین کے ذریعے ضمانت دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام اپنے وعدوں پر قائم رہے، جبکہ ہندوستان اپنے وعدوں سے غیر جمہوری اور غیر آئینی طور پر منحرف ہونے کا انتخاب کیا۔ 5 اگست کے فیصلوں کو جو جواز بخشے گئے وہ آج کی تاریخ میں سب کے سب سراب ثابت ہو گئے۔ 1 سال کے گزرنے کے بعد جموں کشمیر کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ یہاں کے حالات مزید خراب اور غیر مستحکم ہو گئے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کو ختم کرنے کے لیے ملک کے عوام کے سامنے جو جھوٹے دعوے کیے گئے وہ زمینی سطح پر قابل تصور بھی نہیں۔ ایک وسیع پروپیگنڈا کے ذریعے ملک کے عوام کو یہ بھی جتلایا گیا کہ بھاجپا حکومت کے فیصلے جموں کشمیر کے عوام نے خوشی خوشی قبول کر لیے۔ اگر بقول بھاجپا جموں کشمیر کے عوام ان تبدیلیوں سے خوش ہیں تو آج کشمیر میں کرفیو کا نفاذ کیوں عمل میں لایا گیا؟ خطہ چنار، پیر پنچال اور کارگل کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں، جبکہ جموں کے لوگ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں اتنے ہی پریشان ہیں اور لداخ کا بھی یہی حال ہے۔ جموں کشمیر میں ایک بھی نفس ایسا نہیں جو خود کو لٹا پٹا اور فریب زدہ نہ محسوس کر رہا ہو۔ آندھرا پردیش حکومت نے کورونا سے فوت ہونے والے افراد کی آخری رسومات کے لیے 15,000 روپے کی امداد اور پلازما ڈونرز کے لیے 5,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ اسپیشل چیف سیکرٹری ڈاکٹر KS جواہر ریڈی نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ جیو میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے ضلع کلکٹرز کو اجازت دی ہے کہ کورونا سے فوت ہونے والے افراد کی آخری رسومات کے لیے 15,000 روپے منظور کریں۔ اس کے علاوہ کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے پلازما کا عطیہ دینے والے افراد کو تغذیہ کے لیے 5,000 روپے ادا کیے جائیں۔ کمشنر ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کو اس سلسلے میں 12 کروڑ روپے فوری جاری کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ضلع کلکٹر کو یہ رقم جاری کی جائے گی اور احکامات پر فوری اثر کے ساتھ عمل آوری ہوگی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہوئے خوفناک دھماکے کو خوفناک حملہ قرار دیتے ہوئے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک خوفناک حملہ معلوم پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ لبنان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن امداد کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ بیروت میں خوفناک دھماکے کی جانچ رپورٹ کا امریکہ منتظر ہے۔ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لبنانی حکومت دھماکے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے جانچ میں مصروف ہے۔ ہم جانچ کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور لبنان کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے اس دھماکے کے بعد زہریلی گیسوں کے اخراج کی بات کہی ہے اور حادثے کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ آنے کا مشورہ دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم لبنانی دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دھماکے کی رپورٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد زہریلی گیسوں کے اخراج کی اطلاعات سامنے آ رہی، اس لیے حادثے کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ آنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ لبنان کی دارالحکومت بیروت میں ایک بندرگاہ پر گزشتہ شام ہوئے زبردست دھماکے میں کم از کم 78 افراد ہلاک اور 4,000 سے زائد دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔